हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा कथन प्राथमिक अमीन के बारे में असत्य है। ये विकल्प है आपके सामने कि एल्किल अमीन एरिल अमीन की तुलना में प्रबल क्षार है। बी विकल्प है कि एल्किल अमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर अल्कोहल देती है। सी विकल्प है कि एरिल अमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर फिनॉल देती है। डी विकल्प है कि एल्किल अमीन अमोनिया की तुलना में प्रबल क्षार है। तो आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपके सत्य विकल्प है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो दिए गए चारों के चारों कथन है उनमें से किस प्रकार के कथन सत्य हैं, किस प्रकार के असत्य हैं। तो आपको अपने आप ज्ञान हो जाएगा कौन सा कथन असत्य है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिए गए चारों के चारों विकल्पों की सत्यता की जांच करेंगे। जो कथन कह रखा है जो विकल्पों में वो सही है या गलत। तो सबसे पहले आपको दिया गया है यहाँ पर एक प्राथमिक अमीन के बारे में बात कर रखी है। तो प्राथमिक अमीन आप सभी लोग जानते हैं वो क्या होता है। ऐसी अमीन जिसमें जो आपके अमीन हो वो क्या हो, आपके 1 डिग्री कार्बन से जुड़ी हुई हो। प्राथमिक अमीन का जो सूत्र होता है वो होता है आपके RnH2 कुछ इस प्रकार की। तो आपको बोला है कि एल्किल अमीन एरिल अमीन की तुलना में प्रबल क्षार है। तो एल्किल अमीन होती है आपके CH3NH2 यानी किसी भी प्रकार की आपके RnH2 प्रकार की जो अमीन होती है वो होती है एल्किल अमीन। और एरिल अमीन होती है जिसमें आपके बेंजीन वलय जुड़ी हुई हो वो आपके आ जाएगी एरिल अमीन, यानी कि RnH2 की जगह आ जाएगी आपके ARNH2 जिसको बोला जाता है आपके एरिल अमीन। तो आपको बोला है कि एल्किल अमीन होती है वो एरिल अमीन की तुलना में अधिक क्षारीय है। कारण क्या होता है, देखिए जो आपके एरिल अमीन में जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके क्या होता है, जो आपके लोन पेयर होते हैं, जो आपके एकाकी युग्म के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वलय में क्या होते हैं, अनुनाद में रहते हैं, संयुग्मन में। जिसकी वजह से क्या होता है, ये आपके किसी को देने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते। लेकिन जो आपके एल्किल अमीन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, संयुग्मन में नहीं रहते, वो किसी को भी दे सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो आपके लोन पेयर देने की जो क्षमता होती है वही होती है आपकी क्षारीयता। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि एल्किल अमीन एरिल अमीन की तुलना में अधिक क्षारीय होती है। तो ये बात तो आपके सत्य कथन है। तो पहला विकल्प हमारा सत्य विकल्प है। सेकंड विकल्प है कि एल्किल अमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर अल्कोहल देती है। तो देखिए आपको बोल रखा है कि RnH2 रिएक्शन करती है नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है आपके HNO2। जी हाँ, ये बात एकदम सत्य है। जब आप ये HNO2 के साथ में रिएक्शन करती है तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए आपके सामने क्या है, आपके सामने यहाँ पर दे रखा है आपको CH3NH2। तो जब आप CH3NH2 की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में, HNO2 के साथ में, तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा CH3OH। तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा मेथिल अल्कोहल। तो ये बात आपके सत्य कथन है। तो दिया गया विकल्प 2 भी सत्य कथन है। विकल्प 3 दे रखा है कि एरिल अमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर फिनॉल देती है। तो देखिए एरिल अमीन में आप किसको ले लेंगे, सबसे सिंपल एरिल अमीन है आपके एनिलीन। देखिए जब आप एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस अम्ल के साथ, तो देखिए आपको नाइट्रस अम्ल के साथ में जब आप इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो आपको प्राप्त होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है आपके N डबल बॉन्ड N और ये होता है Cl। तो ये तो आपको फिनॉल प्राप्त नहीं हो रहा। तो तीसरा विकल्प आपके गलत विकल्प हो गया। तो हमको क्या खोज करनी थी, हमको खोज करनी थी क्या सत्य विकल्प कौन सा है। तो तीसरा विकल्प आपका सत्य विकल्प हो गया। चौथे विकल्प में दे रखा है कि एल्किल अमीन अमोनिया की तुलना में प्रबल क्षार है। जी हाँ, ये बात भी एकदम सत्य बात है। देखिए चौथा विकल्प देखेंगे, अमोनिया क्या होता है, नाइट्रोजन के तीनों तरफ क्या जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन। लेकिन जब आपके एल्किल अमीन होता है उसके अंदर क्या होता है, एक तरफ होता है R, एक तरफ क्या होता है, दो तरफ होते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पर जो R समूह होता है वो क्या लगाता है आपके प्लस आर प्रभाव। और प्लस आर प्रभाव की वजह से जो नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर देने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। जब लोन पेयर देने की क्षमता बढ़ जाएगी तो क्षारीय सामर्थ्य भी बढ़ जाएगा। तो चौथा विकल्प भी आपके एकदम सत्य कथन है। तो हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था, प्रश्न में पूछा गया था कि असत्य कथन क्या है। तो देखिए विकल्प 3 एरिल अमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर फिनोल देती है। आपके ये का सत्य कथन है क्योंकि एरिल अमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हमको देती है बेंजीन डाइऑक्सिनियम क्लोराइड। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आएगा विकल्प सी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।